चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा पड़ता। ये जमाना मुझे कहता है तेरा दीवाना, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर। घर में खुशियों की तालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में एक मुस्कान। एक गीत पढ़ता हूं। देश की जनसंख्या 125 करोड़ से ज्यादा हो गई है, 150 करोड़ होने वाले। मैं अपने तमाम नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि वो शादी ना करें, मतलब देश की जनसंख्या थोड़ा कम करने में योगदान दें। क्यों ना करें, उसके पीछे जो मैंने तर्क दिए हैं वो तर्क हास्य के हैं और गीत के हैं, उन पर आपका ध्यान चाहता हूं। सुनना, हालांकि कोई मानता नहीं है। मैं तो अभी डीयू के कार्यक्रम में था, तो मैंने गीत सुनाया, तो एक लड़का बीच में खड़ा होकर बोले साहब मैं भी शादी नहीं करूंगा। बिल्कुल, मैंने आपकी बात मान ली और अपने बच्चों से भी ये बात कह के जाऊंगा। यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी। तर्क सुनना, बस सारा मजा तर्क का है कि यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। यारो शादी, सब लोग, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर। लैला ने मजनू से शादी नहीं रचाई थी। ये वो जोड़े बता रहा हूं जिनकी दुनिया में मोहब्बत के नाम पर मिसाल दी जाती है और उनमें से एक की भी शादी नहीं हुई। कि लैला ने मजनू से शादी नहीं रचाई थी, सीरी भी फरहाद की दुल्हन कब बन पाई थी। सोनी को महिवाल अगर मिल जाता तो क्या होता, कुछ ना होता, बस परिवार नियोजन वाला होता। होते बच्चे सिलसिल कच्चे बन जाता वो दर्जी। यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो। मैंने एक युवा से पूछा, शादीशुदा से पूछा, मैंने कहा कि शादी के बारे में आपका क्या है विचार। बोला आ बैल मुझे मार। फिर मैंने एक कुंवारे से पूछा कि भाई 30 साल का हो गया, तेरी शादी क्यों ना होए। बोला जाको राखे साइया मार सकते। यारो शादी मत करना, सब लोग यारो शादी जिनकी हो गई है वो पछतावा व्यक्त कर सकते हैं। यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर। शर्मा जी अपने घर झाड़ू रोज लगाते हैं, वर्मा जी भी सुबह सुबह बच्चे नहलाते हैं। सक्सेना जी शाम ढले मुर्गासन करते हैं, कर्नल हो या जनरल सब पत्नी से डरते हैं। पत्नी के आगे ना चलती किसी की गुंडागर्दी। यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर। बड़े बड़े अफसर पत्नी के पांव दबाते हैं, गूंगे भी बेडरूम में इलू इलू गाते हैं। तर्क दे रहा हूं मैं आपको कि बड़े बड़े अफसर पत्नी के पांव दबाते हैं, गूंगे। भाई साहब आ जाओ, ये आपका 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। बड़े बड़े अफसर पत्नी के पांव दबाते हैं, गूंगे भी बेडरूम में इलू इलू गाते हैं। बहरे सुन लेते हैं जब पत्नी गुर्राती है, अंधों को दिखता है जब बेलन दिखलाती है। पत्नी कह दे तो लंगड़ा भी दौड़े इधर उधर जी। यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। पत्नी के आगे पीएम सीएम बन जाता है, ऐसा है। तर्क देखो, एक के घर में चोर घुस गए साहब,
चोरों ने उसको पकड़ लिया, पटनायक साहब आदमी को, और बोले जो कुछ भी है, साथ में महिला थी घर में, तो उसको बांध दिया रस्सियों से। बोले साहब जो भी है निकाल दो, नहीं इसको जान से मार दूंगा। रस्सियों से बांध दिया। फटाफट आदमी ने घर की सारी ज्वेलरी नकदी 2 मिनट में दे दिए। छोड़ने का कमाल है, आप अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं? बोले साहब ये मेरी नहीं, मेरी तो बाजार गई, इसका छूटना बहुत। यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर। पत्नी के आगे पीएम सीएम बन जाता है, पत्नी के आगे सीएम डीएम बन जाता है, पत्नी के आगे डीएम चपरासी होता है, पत्नी पीड़ित पहलवान बच्चों सा रोता है, पत्नी घर चाहे उतरा ले पुलिसमैन की वर्दी। यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो। और तर्क सुनना, राजनीति से तर्क सुनना कि शादी करके लालू जी राबड़ी से नीचे हैं, पहले भी थे। कि शादी, तर्क सुनना और आनंद आए तो हाथ उठे आपके, कि शादी करके लालू जी राबड़ी से नीचे हैं, शादी करके जुबिन जी स्मृति से पीछे हैं, मायावती कुंवारी रहकर ही सीएम बन पाई, चिरकुआरे सलमान खान के जलवे देखो भाई, कुंवारे बाबा रामदेव में बाकी खूब एनर्जी। यारो शादी मत करना, यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो। अंतिम बंद सुनना कि शादी वो लड्डू है जिसको खाकर जी मिचलाए, जो ना खाए उसको रातों को निदिया ना आए, शादी होते ही दो पाया चौपाया होता है, ढेचू ढेचू करके बोझ गृहस्थी का ढोता है, सब्जी मंडी में कहता है कैसे दिए मटर जी। यारो शादी मत करना ये है मेरी अर्जी, फिर भी हो जाए तो ऊपर वाले की मर्जी। बात सुनी, इसको कहते हैं अनुभव मिलता है। ये तो शादीशुदा आदमी बाहर निकल के बोल सकता है, घर में तो मुझे पता है। और पत्नी के पास, अगर किसी भी पत्नी के पास संसार की अलादीन का चिराग हाथ में लग जाए ना, तो हर पति घर में मटर छीलते ही मिलेगा। बहुत सारे रंग हैं कविताओं के, वो भी मैं पहुंचाता हूं 5 मिनट में। जैसा मुमताज ने शायरी सुनाई, मैं भी सुनाता हूं, कुछ कहता हूं, और ये संवाद भी करता हूं कि हम अपने देश से प्रेम करें, अपने इंस्टीट्यूट से प्रेम करें। जब बाहर निकल के जाएं तो इंस्टीट्यूट को गर्व हो, IMT गाजियाबाद को, कि स्टूडेंट हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ है। अगर आपके माँ बाप ने पैसे खर्च करके यहाँ भेजा है, आपके लिए त्याग किया है, आपको बिल्कुल राजकुमारों की जिंदगी दी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पढ़ लिख कर कुछ बड़े बन जाएं, तो अपने माँ बाप को भी शहंशाहों की जिंदगी दीजिएगा। कम से कम किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। हम चाहे जितने मंदिर बना ले, चाहे जितने धर्म स्थान बना ले, लेकिन इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। मैं 2-3-4 मुक्तक सुनाता हूं शायरी के और फिर क्लोज करते हैं। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। करते हैं बाबा ऐसा? जी करे तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। मुमताज जी जब सुनाती हैं तो नौजवान वाह वाह करते हैं, बुजुर्ग आह आह करते हैं। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। अगर ये समर्थन आप 10 गुना कर दो तो मैं शायरी को भी 10 गुना करता हूं। 4 पंक्तियां सुनाता हूं पटनायक की, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगेगी। आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं।
कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। कहीं गीता महकती है कहीं कुरान, देखना हिंदुस्तान कहाँ है, कि कहीं गीता महकती है कहीं कुरान जिंदा है, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। कई बार अमीरों में वो संस्कृति नहीं मिलती, वो संस्कार नहीं मिलते जो कई बार गरीबों में मिल जाते। मैं इशारा करता हूं कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में डाल लेती है, गरीबी बेबसी 200 रुपए में डाल लेती है। मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा ढाल लेती है, बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है। 4 पंक्तियां सुनना, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है। एक पता मैं बताता हूं कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से मिलता है, वो खोजे से नहीं मिलता है खो जाने से मिलता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि जीवन में कुछ ऐसा करें कि हम समाज को कुछ दें, देश को कुछ दें, पर्यावरण बचाएं, ड्रग्स से दूर रहें। आप ये शपथ लें कि आप अगर इंस्टीट्यूट में आए हैं घर छोड़कर तो कोई ऐसी आदत अपने भीतर न डालें जिससे आपके माँ बाप को दुख हो या कहीं ना कहीं से आपका रिजल्ट खराब हो। अच्छा करिए, सर्वश्रेष्ठ करिए, अच्छा भारत बनाइए, सुंदर भारत बनाइए, क्योंकि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक तालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिलों में हिंदुस्तान रहे। आप कामयाब हो सब लोग। मैं आपको बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारी कविताओं के लिए मुझे कहा गया, लेकिन समय की सीमा है। आप मुझे YouTube पे सुन सकते हैं, मेरा चैनल है जोगी जी वाह, आप वहां से बहुत सारी कविताएं सुन सकते हैं। लेकिन समय इतना अच्छा लगा हो तो अपने स्थान पे खड़े हो, 10 बार तालियां बजाकर इन कवियों का भी आभार व्यक्त करें। और इंस्टीट्यूट का भी मैं पटनायक साहब से चाहूंगा कि वो 2 शब्द आपके लिए भी और हमारे लिए भी कुछ बोले कि आपको कैसा अनुभव हुआ। प्लीज कम।